देखिए, किसी भी डिबेट में सभ्यता इस बात की होती है कि आप किसी चीज से डिसएग्रीमेंट रख सकते हैं, तो डिसएग्रीमेंट के लिए अपने पॉइंट्स रखिए, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, जो पाकिस्तानियों का जनरली बिहेवियर है। हम हम्म। बाप थे 1947 से पहले, इसी के यहीं से बाप दादा गए थे, इतनी जल्दी सभ्यता भूल गए, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी आपके भी बात कुछ यह बाप है दादा कि यहाँ से गए थे, तो वो भी अच्छी अरे बात तो नहीं है। ठीक है, सुनिए मेरी हाँ, बात से, पर्सनल हमारे अटैक्स मैं बाप नहीं दादा कर रहा। जहाँ के अगर थे आप वहीं झूठ रह रहे किस्म हैं, के आपके आर्ग्यूमेंट बीच में नहीं गलती पे बोला मैंने। करेंगे, तो फिर जाहिर बात है आपको आपको जवाब डिसएग्री सुनना करना है तो पड़ेगा। आप बोलिएगा उस मैं अब समय, आपको आप आप उसको एक बोल लीजिएगा। दूसरी बात जी। यह है कि इन ये जो हैं हर जगह जेट की बात करते हैं कि इसराइल के जेट गिरा दिए, उनका कितना। इन्हें जेट गिराने के अलावा, जेट नंबर गिनने के अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ जहां कितना डैमेज हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, इन्हें सिर्फ जेट गिर गए दो चार, तो ये उसी की कहानी लगते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। सर तीसरा बात जेट यह दो है कि चार नहीं गिरे, देखिए, काफी बार गिरे। बार ये मैं बात आती है कि हम तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, जिस तरह से पाकिस्तान ने इतने टेररिस्ट अटैक और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है, हम तो घेरेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं, हम घेरेंगे पाकिस्तान को चारों तरफ से, तालिबान को भी सपोर्ट करेंगे, बलूचिस्तान को भी करेंगे, इसराइल को भी करेंगे। इसमें गलत क्या है? अगर आप शुक्रिया, आपने हमारे ये देश एडमिट में कर लिया, इतने शुक्रिया अटैक आपने कर ये रहे हो, एडमिट कर लिया। मैं ये कहता इतना रहा हूँ, शो भीतर में घात आपके कर लोग रहे हो, डिनाई दिल करते में रहे। शुक्रिया चिराग आपने भोंक एडमिट कर रहे हो, लिया। तो हमारी जिम्मेदारी है अपने आप को डिफेंड करना। डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट अटैक करेंगे। पॉलिसी है हमारी, डिप्लोमेसी हम करेंगे। और जितना भी ईरान इसराइल की बात है, पूरी दुनिया को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से किस कंट्री के शिप्स बिना रुके हुए निकल रहे हैं। चलिए, ये तो टॉपिक नहीं था, मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, आपके रुके हुए अमेरिका इसलिए ने ये आपके जो भी इशू निकल का जाते मेरे छोड़ा है, भाई, आपके भी ये निकल जो जाते अगर आप अब्राहम मुनाफकत न अकॉर्ड था, करते। इसके दो ठीक है, तीन रीजन मुझे आपके भी समझ निकल में जाते। आते हैं एज ऑफ नाउ। पहली चीज तो ये है कि नेटोज एक जो चीज आप है बताना इस भूल वॉर गए में अमेरिका के साथ कैप्टन साहब, मिलके, एक चीज बताना और भूल गए, मैं नेटोज बताऊंगा जो आपको। है एक्चुअली एज एन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वीक होता जा रहा है, चाहे वो ट्रम्प साहब की वजह से ना, उन्होंने वो भरोसे में लिया। ठीक है, हम्म। और फिर सारे कंट्रीज अपने दूसरे रास्ते ढूंढने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि बार बार मुस्लिम नेटोज की भी बात चलती रही है। ये चार कंट्रीज का टकराव है। ईरान भी ये चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का वो लीडर बने। पाकिस्तान क्योंकि क्लेम करता है कि मेरे पास न्यूक्लियर है, तो मैं न्यूक्लियर की वजह से लीडर बनूं, मुझे मेरी इज्जत मिले। सऊदी अरबिया भी यही चाहता है और टर्की भी यही चाहता है। और फिर घुमा फिरा के बात आती है कि मुस्लिम नेटोज की, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं, और अमेरिका इसको होने नहीं देना चाहता। तो ये दो मेन रीजन मुझे समझ में आते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा कि मिडिल हम्म। ईस्ट में अगर अब्राहम अकॉर्ड में, अब वो सही है नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करता, क्योंकि सिचुएशन बदल चुकी है 2020 के बाद से अब तक। लेकिन फिर भी आई एम बोथ साइड। अगर होता है तो भी अच्छा है। इंडिया इस बात को हमेशा कहता रहा है, नहीं होता है तो अपने अपने कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं, वो आधिकारिक तौर पर ये बात एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जी। तो लेकिन अगर होता है तो ये एक नया वो बन जाएगा, थोड़ा सा ग्रुप बन जाएगा, और ये कंट्रीज साथ आ जाएंगे, इनमें आपस में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ईरान के खिलाफ जो अलायंस की अमेरिका को जरूरत है, जो इस समय अकेला पड़ा हुआ है, वो एक अलायंस उसको मिल जाएगा। तो हम्म। और जहां तक टाइम की बात है, कभी ये टाइम कितना लगेगा इस चीज में, वो मैं नहीं कह सकता। बट हमें पाकिस्तान के लिए सिचुएशन वाकई में बहुत बुरी है, क्योंकि ये सैफुल्ला साहब को नहीं जानते। मुझे मुझे तो सरप्राइज हो रहा है, इनको तो उनका नाम बड़ा इज्जत से लेना चाहिए था। सारी दुनिया जानती है उनको, पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे नहीं बात करते, पाकिस्तान में बैठ के। पर चलो, नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखिए, अवाम का तो पाकिस्तान आर्मी को कोई लेना देना है नहीं कि उसकी अवाम के साथ क्या हो रहा है। पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंडेड हैंड है। इनकी बात को वो अनदेखा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते और जी। वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। हम्म। इसीलिए कर्नल साहब ने भी जो कहा, आगे कुआं पीछे खाई, ये वाकई में है। अवाम तो खड़ी होगी होगी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको भड़का के उनके साथ खड़े कर देंगे। वैसे ही पाकिस्तान चार हिस्सों में ऑलरेडी टूटा ही हुआ है, सिर्फ सिर्फ कागज के टुकड़े पे एक साथ है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा, लास्ट बात, के जी। सऊदी अरबिया इस बात को इनकार कर सकता है, हम्म। इजिप्ट इनकार कर सकता है, टर्की इनकार कर सकता है, क्योंकि उनकी हालत पाकिस्तान जैसी नहीं है। पाकिस्तान इस स्टेज में, इस स्टेट में ही नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को दो फिंगर दिखा दे और बोले ना बाबा, ये हमसे ना हो पाएगा। ऐसा नहीं है। प्रेशर देखिए आगे कितना पड़ता है, और इसका कहां तक असर होता है, ये पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में। बिल्कुल, चलिए अमान जी से इस पे सवाल